तो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। तो हमने पढ़ लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननन के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसका कुछ खास है नहीं, ये है उसका फिगर जो कि मैंने ऐसे बना दिया है और मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि जो आपका अंडा होता है, ये आपका अंडा है। जो फीमेल में जो अंडा होता है, ओवरी में जो अंडे का निर्माण होता है, उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। अंडे के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोरोला रेडियोटा। क्या बोलते हैं? कोरोला रेडियोटा। और ये स्पर्म के बाहर जो एक कवर पाया जाता है उसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये कोरोला रेडियोटा का काम क्या होता है? देखिए, कोरोला रेडियोटा बहुत हार्ड झिल्ली होती है। क्या होती है? बहुत ही हार्ड झिल्ली होती है। ये बहुत टाइट झिल्ली होती है। इसका काम होता है कई सारे स्पर्म को रोक के रखना। इसमें से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिस कारण ये कोरोला रेडियोटा कमजोर हो जाती है, मतलब एक जगह से खुल जाती है। तो ये आपका स्पर्म जो है इसमें एंटर हो जाता है और निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। निषेचन हो जाता है, तुरंत ये बंद हो जाती है। मतलब एक बार में केवल एक ही स्पर्म, गलती से मान लो 2 स्पर्म घुस गए तो आपके जुड़वा बच्चे, ट्विंस बेबी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार में केवल एक ही स्पर्म उसमें घुस पाता है और निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद ये तुरंत क्या होता है? बंद हो जाता है और निषेचन की क्रिया तुरंत बंद हो जाती है। तो ये है आपका फिगर जो मैं बना दिया हूं। ये आपके हैं टेस्टिक्स। क्या है आपके? टेस्टिक्स। टेस्टिक, ये टेस्टिक जो है, टेस्टिक में ही आपका स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिक में आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। आपके टेस्टिक में ही शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। और देखिए, यहां से जो ब्लाडर होता है, जो यूरिन का जो ब्लाडर, जिसमें यूरिन जो इकट्ठा होता है, जमा होता है, यहाँ एक ब्लाडर होता है। तो ये जो नस गई रहती है उस नस को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का देखिए काम क्या होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य ये होता है कि जब आपका यूरिन आ रहा होगा, जब आपका यहां से यूरिन आ रहा होगा, तो आपके स्पर्म वाले रास्ते को बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब एक समय पे दोनों नहीं रिलीज हो सकते हैं। तो उसी के जरूरत में ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उस रास्ते को तुरंत ब्लॉक कर देगा और यूरिन निकल जाएगा। और जब स्पर्म इधर से जा रहा होगा, तो आपके ये जो है यूरिन वाले नस को ब्लॉक कर देगा, मतलब यूरिन को रोक देगा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब देखिए, जो होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए ये फीमेल हो गए, फीमेल, और ये आपके मेल। ठीक है, ये आपके मेल है। इनमें से 2, इसको बोलते हैं युग्मक। इधर से भी युग्मक। ये दोनों युग्मक के मिलने से आपके युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज। इन दोनों के मेल से आपके बनते हैं युग्मनज। युग्मक के मेल से क्या बोलते हैं? युग्मनज बनते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा के हम आगे बढ़ के आगे बताते हैं। देखिए, भ्रूण क्या होता है। देखिए, भ्रूण देखिए, भ्रूण बाद में हम देख लेते हैं। हम बताते हैं जो
बच्चे को माँ से, जो बच्चे को माँ से जोड़ने वाली नस को हम क्या बोलते हैं? बच्चे को जोड़ने देखिए, बच्चे को माँ से जोड़ने वाली नस को, बच्चे को माँ से जोड़ने वाली नस को हम क्या बोलते हैं? गर्भनाल। क्या बोलते हैं? गर्भनाल। गर्भनाल बोले तो प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो देखिए, बच्चे को माँ से जोड़ने वाली जो नस होती है, जो यहां से बच्चे को माँ से जोड़ने वाली नस होती है, उसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा गर्भनाल। देखिए, जो बच्चा होता है, देखिए बच्चा जो होता है वो भ्रूण में, देखिए भ्रूण भ्रूण क्या होता है? देखिए, भ्रूण भ्रूण के ऊपर की झिल्ली को हम बोलते हैं इमियोटिक 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 सेक। देखिए, भ्रूण के ऊपर वाली झिल्ली को हम इमियोटिक सेक बोलते हैं। देखिए, भ्रूण में जो होता है, सर्वप्रथम भ्रूण में आपके 3 से 4 हफ्ते में, हफ्ते में 3 से 4 हफ्ते में 3 से 4 हफ्ते में आपके भ्रूण में जो है बेबी का निर्माण होता है, जिसमें क्या बनता है? दिल बनता है। 3 से 4 हफ्ते में बच्चे का क्या बनता है? बच्चे का दिल बनता है। क्या बनता है? दिल। बच्चे का दिल बनता है भ्रूण में। आप भ्रूण के ऊपर की झिल्ली को बोलते हैं इम्यूटिक से। और देखिए, जो बच्चे को मां से जोड़ने वाली नस को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। भ्रूण का यही कार्य होता है, जो बच्चे को जो रखता है, उसमें जो बच्चे का निर्माण होता है 3 से 4 हफ्ते में, उसका दिल बनता है। भ्रूण में ही ये सब प्रारंभ होती है। और बच्चा जब गर्भ में रहता है तो किससे सांस लेता है? तो आपके नाभिक जो होती है ना, नाभिक, उसमें से निकलने वाला नाभिक नाभिक जो होता है उसी से सांस लेता है। मतलब अपने नाभिक से सांस लेता है माँ के गर्भ में। बच्चा क्या होता है? नाभिक से सांस लेता है। अब देखिए, स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल जो होता है 20 मिनट होता है। एक बार में स्पर्म जब रिलीज होता है, एक बार जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसमें 20 लाख स्पर्म स्पर्म जो है ट्रेवल करते हैं। 20 लाख स्पर्म शुक्राणु शुक्राणु जो है ट्रेवल करते हैं, मतलब चलते हैं। क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। 20 लाख स्पर्म जो है ट्रेवल करते हैं। तो 20 लाख आपके स्पर्म जो होते हैं वो वो चलते हैं। जैसे मान लीजिए स्पर्म बना दिया हूं, 20 लाख स्पर्म जो है ट्रेवल करते हैं और ये एग के पास, बोले तो अंडे के पास जाते हैं। क्या बोलते हैं? अंडे के पास क्या कहते हैं? जाना चाहते हैं सभी। तो इसमें क्या होता है? कोरोला रेडियोटा होता है, ये पहले से ही बंद रहता है। कुछ के तो पास पूंछ नहीं होती, कुछ के पास पूंछ नहीं होती है, वो वहीं मर जाते हैं। क्या होते हैं? वहीं मर जाते हैं। और कुछ के पास पूंछ होती है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होते, तो ट्रेवल करते करते ही मर जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वही लास्ट में यहाँ पर पहुंच पाएगा, वही आपका ये लास्ट में पहुंचेगा। और जब कोरोला रेडियोटा में हार्मोन्स रिलीज होगा, ये पतला होगा, तभी एंटर कर पाएगा। कुछ तो यहाँ पर चिपकते ही मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि ये कोरोला रेडियोटा बहुत हार्ड झिल्ली होती है, खुलती ही नहीं है।
जब यहाँ से कमजोर होगा तभी ये यहाँ से इसमें एंटर होगा। इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और तभी निषेचन परिपूर्ण हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन आपका हो जाता है और बच्चा पलने लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो जाने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ जाना है इसमें। कल की क्लास में हम जो फीमेल से ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।